कहाँ पर थे हम कि फॉर्मेशन पे थे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फॉर्मेशन इन द ऑफ द गैप्स, ठीक है। एक होता है हमारा एस जी एंड एक होता है एफ जी, ठीक है। स्किप गैप का मतलब होता है स्किप करना, मतलब कि छोड़ देना, इग्नोर करना। एफ जी का मतलब होता है फाइट करना, ठीक है, फाइट गैप मतलब कि लड़ के जाना आगे, ठीक है। अब उसी तरह ही मार्केट में ये किसी भी लेवल्स के पास बनते हैं, ठीक है। ये लाइव मार्केट में लेवल्स के पास बेसिकली ज़्यादा बनते हैं, ज़्यादा मतलब कि 90% 95% लेवल्स के पास बनते हैं, ओके। जब आप ओवरलैप की क्लास आप क्लियर हो जाएगी, फिर आपको पता लग जाएगा कि अगर लेवल के पास ना भी बने ना तो भी इस पर ट्रेड कैसे लेनी है। अभी सिर्फ हम गैप्स के कॉन्सेप्ट पे है प्रोफेशनल लेवल में, तो अभी सिर्फ हम अगर लेवल के आसपास रहेंगे ना तभी हम इसको देख पाएंगे, ठीक है। तब नहीं तो वैसे हम इग्नोर करेंगे। अगर लेवल के पास गैप नहीं लगा हम इसको इग्नोर करेंगे। वह भी किसी मार्केट में लग गए, लेवल भी है आसपास, तो फिर हम इसको इग्नोर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ओवरलैप्स वगैरह, तब हम कोई भी गैप है ना मार्केट में लगता है, कोई भी गैप लगता है हम उसको मार्क कर सकते हैं। जरूरी नहीं होता कि वो लेवल के पास ही लगे, ठीक है, ओके। अब देखिए ये हमारा एक लेवल है यहाँ पर, हेलो नहीं, ये आपको मेरा पर्सनल नंबर किसने दिया? अच्छा चलिए ठीक है, ओके। अच्छा ये हमारा कोई भी लेवल है मार्केट में, सपोर्ट है, रेजिस्टेंस जो भी है, ये लेट्स सपोज हमारा एक रेजिस्टेंस लेवल है, ऐसा नार लेवल है, हर जगह ऐसे होता है, ठीक है। मार्केट ऐसा नार लेवल की तरफ जा रही है, ओके। अब मार्केट ने अपने एग्जैक्ट रेजिस्टेंस पे जाके क्लोज दे दिया, ठीक है। अब रेजिस्टेंस लेवल, मैंने आपको लेवल्स की क्या डेफिनेशन बताई, बट पहली क्लास से पहले दिन से आप लोगों को डेफिनेशन वगैरह बताता आ रहा हूँ। लेवल की डेफिनेशन होती है द पॉइंट ऑफ बाइंग या पॉइंट ऑफ सेलिंग, ठीक है। पॉइंट क्या होता है मार्केट में, ये एक पॉइंट लगाया मैंने, मतलब कि इसी पॉइंट से यहाँ तो बाइंग आ सकती है, इसी पॉइंट से यहाँ फिर सेलिंग आ सकती है। लेवल का ये मतलब होता है द पॉइंट ऑफ बाइंग एंड द पॉइंट ऑफ सेलिंग, ओके। लेवल का बेसिकली यही मतलब होता है, ओके। मतलब कि बाइंग अगर आएगी तो इसी पॉइंट से आएगी, अगर सेलिंग आएगी तो इसी पॉइंट से आएगी, आगे नीचे से नहीं आ सकती। ये एरियाज नहीं होते हैं, ठीक है। ये बेसिकली हमारे होते हैं लेवल्स। तो इसका मतलब है द पॉइंट ऑफ बाइंग या पॉइंट ऑफ सेलिंग, ओके। अब अगर मार्केट इस पे जा रही है, यहाँ पर मार्केट ने जाके परफेक्ट क्लोज दे दिया, यहाँ से हमारा वैसे तो रिवर्सल बनता है, जो कि हमारा एज रूल है, ये रेजिस्टेंस से हमेशा सेलर्स ही आता है, ये हमारा रिवर्सल बनता है यहाँ से। लेकिन अगर नेक्स्ट कैंडल की जो ओपनिंग है वो इस लेवल के ऊपर होती है, इसका मतलब है कि जो लेवल जहाँ से सेलिंग ने आना था ना वो चीज स्किप हो गई है, ठीक है। इसको हम कहते हैं स्किप गैप, कि इस स्किप ने जो मतलब कि जो फॉर्मेशन इसका नाम आता है ना, इसको हम वैसे तो गैप अप कह सकते हैं, लेकिन गैप अप बायर्स का कहीं और तरह से होगा, सेलर्स का कहीं और तरह से होगा, ठीक है। तो इसका सिर्फ हम फॉर्मेशन लेंगे, एक होता है स्किप गैप, एक होता है फाइट गैप, ठीक है। स्किप गैप वो होता है बेसिकली जिसमें जगह होती है, ये देखिए ये हमारा है स्किप गैप, ये है हमारा फाइट गैप, ठीक है। नाम आप नहीं ले सकते कि गैप अप या गैप डाउन, क्योंकि गैप अप सेलर्स का अलग होता है, बायर्स का अलग होता है, तो गैप डाउन सेलर्स का अलग होता है, बायर्स का अलग होता है। देखिए यहाँ पर गैप डाउन इनका किस तरह का है और इनका किस तरह का है, गैप अप इस तरह किस तरह का है और इसका किस तरह का है, इसलिए हम सिर्फ फॉर्मेशन का नाम लेते हैं। ये है हमारी स्किप गैप वाली फॉर्मेशन जो कि वो दोनों सेम है, ये हमारी है फाइट गैप वाली फॉर्मेशन, दोनों सेम है, ठीक है। तो हम सिर्फ इनकी फॉर्मेशन का नाम लेंगे। दो फॉर्मेशन होंगी हमारी यहाँ पर, स्किप गैप एंड फाइट गैप। स्किप गैप जो सा होगा आपका मार्केट में कि जिसके दरमियान में जगह खाली होती है, सिर्फ बॉडी की जगह, ये नहीं कि विक की जगह। अगर मैं आप लोगों को एक आसान तरीका बताऊँ इसको याद करने का, तो देखें कोई भी आपका गैप लगता है ना, आपको नहीं पता कि स्किप गैप है या फाइट गैप है, आप उस गैप के दरमियान से, उस गैप के दरमियान से जो आपका गैप है उसके दरमियान से एक हॉरिजॉन्टल लाइन गुजार दें, हॉरिजॉन्टल लाइन इसके दरमियान से आप ऐसे गुजार दें, ठीक है। अगर तो हॉरिजॉन्टल लाइन जो से आपने गुजारी है ना, इनके इस गैप के दरमियान से किसी भी बॉडी को टच करके जा रही है, किसी भी कैंडल को टच करके जा रही है, तो इज योर फाइट गैप, ठीक है। मतलब कि एफ जी वाली वो आपकी फॉर्मेशन होगी। अगर वो उस हॉरिजॉन्टल लाइन ने किसी भी बॉडी को टच किया है तो वो आपकी फाइट गैप है। और अगर उस हॉरिजॉन्टल लाइन ने किसी भी बॉडी को टच नहीं किया, बगैर टच किए निकल गया, विक बेशक टच हो जाए, विक का मसला नहीं है, बॉडी को टच किए बगैर वो निकल गई है, ठीक है, तो वो आपकी स्किप गैप वाली फॉर्मेशन होती है। अगर इनकी डेफिनेशन की हम बात करें तो स्किप गैप वो गैप होता है कि जिसमें जगह खाली होती है। जगह खाली का मतलब क्या है कि जो लेवल को स्किप कर दे। फाइट गैप का वो मतलब होता है जो लेवल से लड़ के जाए, उसका भी हम आगे पढ़ते हैं कि फाइट गैप क्या होता है और स्किप गैप क्या होता है, दोनों का हम आगे पढ़ेंगे। स्किप गैप हमने अभी यहाँ पर पढ़ा
कि यहाँ पर मार्केट एग्जैक्ट रेजिस्टेंस के ऊपर गई है। एग्जैक्ट कहाँ पर गई है? रेजिस्टेंस के ऊपर। वहां से जाके मार्केट ने ओपनिंग जो दिया ना, रेजिस्टेंस की बजाय मार्केट ने ओपनिंग दे दी है यहाँ से। इस पॉइंट पे तो सेलिंग है ही नहीं है, हमारी तो सेलिंग यहाँ पर है, द पॉइंट ऑफ सेलिंग तो नीचे है, इसलिए मार्केट ने गैप लगा के इसको स्किप कर दिया, पॉइंट ऑफ सेलिंग को मार्केट ने स्किप कर दिया। इस पे आपकी ट्रेड वाहिद इस तरह का ये कॉन्सेप्ट है, इस पे आपकी ट्रेड विदाउट कंफर्मेशन बनती है, ठीक है। जैसे ही मार्केट इस कैंडल की जो ओपनिंग है ना, इस लेवल के ऊपर हुई है ना, इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि आप जब कोई किसी भी कैंडल पे आपने ट्रेड ले लेना, उस कैंडल को पहले स्टार्ट होने दें, 1-2 सेकंड स्टार्ट होने दें, फिर आप देखिए उस पर ट्रेड लेनी है आपने कैसे है, ठीक है। रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं आई थी, स्टार्ट है। अब देखिए जैसे ही मार्केट की ओपनिंग जो होती है ना, आपने एक कैंडल 1-2 कैंडल का ना 1-2 सेकंड, अब जिस भी कैंडल पे आपने ट्रेड लेना उसका 1-2 सेकंड चलने देना है पहले, ठीक है। अब उस 1-2 सेकंड पे आपने मतलब कि मार्केट में देख लेना है कि अब मार्केट अगर ओपनिंग उसी पॉइंट से है तो आप उस पर ट्रेड ले सकते हैं, अगर ओपनिंग उस पॉइंट से नहीं हुई है तो आप उस पर ट्रेड नहीं लेंगे, ठीक है। अब देखिए इसकी ओपनिंग और सी हुई है ना, पॉइंट ऑफ सेलिंग के ऊपर से ओपनिंग हुई है, ठीक है। इसने स्किप कर दिया इस लेवल को, जहाँ से लेवल की डेफिनेशन क्या होती है, द पॉइंट ऑफ बाइंग या पॉइंट ऑफ सेलिंग। पॉइंट ऑफ सेलिंग नीचे है, इसकी ओपनिंग है ऊपर इस लेवल के, तो इसका मतलब है इसने इस जो फॉर्मेशन है यहाँ पर इसकी लगी, इसने स्किप कर दी इस लेवल को, ठीक है। पॉइंट ऑफ सेलिंग को इसने स्किप कर दिया, तो इस पे आपकी सेम इसी कैंडल पे आपने 1 मिनट की उसी ट्रेड पे आपने इसी कैंडल पे 1 मिनट की ट्रेड ले लेनी है, ठीक है। मतलब कि जितनी कैंडल के सेकंड रहते हैं आपने उसी कैंडल पे ट्रेड ले लेनी है कंटिन्यूशन की, क्योंकि इसने स्किप कर दिया, ओके। फाइट गैप हो या स्किप गैप हो, जो भी आपकी फॉर्मेशन हो ना, आपकी उन पे कंटिन्यूशन ही ज़्यादातर बनती है, ज़्यादातर कंटिन्यूशन होती है, ओके। एक आपकी ये फॉर्मेशन है कि जिस पे मार्केट लेवल को स्किप करते हैं, मतलब कि पॉइंट ऑफ सेलिंग या पॉइंट ऑफ बाइंग को स्किप करते हैं, सेलर्स का भी इसी तरह ही होता है, ओके। अब मार्केट में देखें ये, अब दोनों के दरमियान में फर्क क्या है, स्किप गैप के दरमियान में और फाइट गैप के दरमियान में क्या फर्क है। यहाँ पर लेट्स सपोज मार्केट ने लगाया ये गैप डाउन लगाया लेवल के एग्जैक्ट पास जाके, ठीक है, ओके। अगर मार्केट ने एग्जैक्ट लेवल के पास जाके गैप डाउन लगाया है तो मार्केट, इसका मतलब है कि मार्केट उसको ब्रेक करना चाहती है, ठीक है। अब ब्रेक कैसे करना चाहती है, इनके दिमाग में क्या मेन फर्क क्या है। ये जो गैप है ना हमारा स्किप गैप, एक ही समझ ले कि एग्जांपल एक समझ ले कि आप जा रहे हैं रास्ते में, आपके दरमियान में ना रास्ते में आपके बिल्कुल सामने एक छोटा सा गड्ढा आ गया, ठीक है, छोटा सा गड्ढा आ गया। अगर तो वो गड्ढा छोटा है तो आप उसको डायरेक्ट बस 1 कदम या 2 कदम जंप करके आप उसको स्किप कर सकते हैं, ठीक है। अगर वो गड्ढा छोटा है, मतलब प्रॉब्लम अगर छोटी है तो, ठीक है, जो भी आपका नाला या गड्ढा जो भी है। लेकिन अगर वही बड़ा है, ठीक है, अगर वही जो हमारा आपके दरमियान में गड्ढा आ रहा है या कोई भी नाला आ रहा है वो बड़ा है, तो आप खड़े खड़े तो 1-2 कदम बढ़ा के नहीं उसको स्किप कर पाएंगे। आप क्या करेंगे, अगर आपने जाना उस पर लाजमी है तो आप 2 कदम पीछे लेंगे, पीछे से पावर लेकर आएंगे, मतलब पीछे से फोर्स लेकर आएंगे, तब आप भाग के आगे जाकर उसको स्किप करेंगे, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर होता है मार्केट में कि अगर मार्केट किसी ऐसे लेवल को ब्रेक करना चाहती है जो ईजी ना हो, ठीक है, ऐसे लेवल को ब्रेक भी करना चाहे मार्केट, उसको मतलब कि सेलिंग नहीं आना देनी चाहती मार्केट। जो बाय है ना, बायर्स जो है यहाँ से इस पॉइंट पे सेलिंग को नहीं आना देना चाहते, ठीक है, और बायर्स चाहते हैं कि हम भी यहाँ से बच जाए। तो मार्केट इस पॉइंट पे ब्रेक करने के लिए ना गैप डाउन लगाती है, मतलब 2 कदम पीछे लेती है। आप तो पीछे से चलो भाग के आएंगे, आप में फोर्स आ जाएगी, मार्केट में फोर्स आएगी इस 50% से, ठीक है। पीछे आती है 2 कदम, जैसे ही 2 कदम पीछे आती है प्रीवियसली 50% को टच करती है ना, 2 कदम पीछे आके पिछली कैंडल के 50% लेवल को टच करती है, आपने उसी कैंडल पे कंटिन्यूशन की ट्रेड ले ली है। दोनों में 80% चांसेस होंगे कि आपकी ट्रेड विन होगी, दोनों में, ठीक है। 80% चांस होगा कि आपकी यहाँ पर ट्रेड विन होगी। बाकी लॉस का चांस कब होगा, 20% का, जब यहाँ पर कोई राउंड नंबर आ जाएगा यहाँ पर आपका, ठीक है, या कोई की लेवल पीछे बैठा होगा इस तरह का, ठीक है, कोई भी लॉस का चांस आपका तभी होगा इस पे, ओके। सेलर्स का भी सेम स्किप गैप और फाइट गैप के सेम ही फॉर्मेशन होती है मार्केट में, ओके। अगर मार्केट ने एग्जैक्ट लेवल के पास गई है और मार्केट ने स्किप कर दिया उसको, तो आपने उसी कैंडल पे कंटिन्यू करना है। अगर मार्केट लेवल के पास गई है और स्किप नहीं करना चाहती, वो उसको तोड़ के जाना चाहती है, ठीक है, तो वो मार्केट उसको 2 कदम पीछे लेगी। अगर प्रीवियसली 50% को टच देती है तब आपकी ज़्यादा अच्छी एक्यूरेसी आएगी। अगर 50% को टच नहीं भी ना देती है तब भी आप इसमें ट्रेड ले सकते हैं आपकी, मतलब कंटिन्यू। अगर मार्केट टच करके जाती है ना तो एक्यूरेसी ज़्यादा अच्छी आने का चांस होता है, ठीक है। 2 टाइप्स के गैप होते हैं, गैप अप एंड गैप डाउन। दोबारा से बता रहा हूँ, बायर्स का देखें गैप अप ये है, सेलर्स का गैप अप ये है,
बायर्स का गैप डाउन दिया है, सेलर्स का गैप डाउन दिया है, तो बिल्कुल अलग अलग गैप है। बायर्स के गैप अप में जगह है, सेलर्स के गैप अप में जगह ही नहीं है। बायर्स के गैप डाउन में जगह नहीं है, सेलर्स के गैप डाउन में जगह है, तो ये तो अलग अलग चीज हो जाएगी। हम गैप अप नहीं कह सकते किसी हर एक को। हम अगर गैप अप का नाम बोलेंगे, गैप अप इस तरह का भी हो सकता है, इस तरह का भी हो सकता है। गैप डाउन का नाम लेंगे तो गैप डाउन इस तरह का भी हो सकता है, इस तरह का भी हो सकता है। इसलिए हम यूज करते हैं इनकी फॉर्मेशन को। टू टाइप्स ऑफ फॉर्मेशन, एसजी एंड एफजी, स्किप गैप, फाइट गैप। जो भी फॉर्मेशन आप स्किप गैप, अब गैप अप गैप डाउन भूल जाए, आपने फॉर्मेशन का नाम ही स्किप गैप लगा यहाँ पर। स्किप गैप वही गैप होता है जिसके दरमियान में जगह होती है, वो या तो ये होगा या ये होगा, ठीक है। स्किप गैप ऐसा गैप जिसके दरमियान में जगह होती है स्किप करने की, ठीक है, जिसके दरमियान में स्पेस खाली होती है। फाइट गैप जो पीछे से पावर लेने आता है, या तो ये होगा या ये होगा, ठीक है। ओके, क्लियर? कोई क्वेश्चन है तो वही पूछे, फिर मार्केट में चल के देखते हैं। वालेकुम सर जी, ये जो आप बता रहे हैं कि ग्रीन कैमल जो सी है अभी जो सी है स्किप जी तुलसी स्किप गैप, आप ये अगर शुरू में 2-3 सेकंड ऊपर जाए तो यदि अगर वो क्या कहते हैं विक दिखाए बगैर सीधे अगर 2-3 सेकंड ऊपर रहे तो साथ ही हम उस पर ट्रेड ले लें। हाँ बेशक नीचे आए आप तब ले लें, ठीक है। जाना इसलिए ऊपर ही है 80%, क्योंकि इसने स्किप कर दिया। बेशक नीचे आके ऊपर जाए या थोड़ी सी यहाँ से ये ना हो के आते साल ही ना ऐसे ना हुआ है मार्केट में कि देखे ये कैंडल बनी है, यहाँ से ओपनिंग हुई है, 1-2 सेकंड में यहाँ पर चली है, तो इसलिए फिर आपने एंट्री नहीं लेनी, ठीक है, क्योंकि क्या पता कैंडल बन जाए, ठीक है। जी कभी कभार मैं पीछे ट्रेड करते रहो दावों पर, तो कभी कभार होता है कि ये ऊपर जाके क्या हुआ है, आपकी आवाज कटी है, पूछे दोबारा। डेमो में ट्रेड आप प्लेस करते हैं फिर क्या होता है? सही डेमो को ले रहा था ना मैं, ये ग्रीन कैंडल से बता रहा स्किप गैप, ठीक है। ये स्पोर्ट यदि एक तरह से ना ऊपर जाकर नीचे भी आ जाती है, यदि सीधे यदि ग्रीन बढ़ते में साथ ही रेड बन जाती है। हाँ ठीक है, मतलब कि आपकी ट्रेड कंटिन्यूशन की बजाय आपकी लॉस हो जाती है यहाँ पर, ऐसी है जी। वो आपका देखिए कभी कभार ऐसा उसमें ग्रीन बन जाती है। हाँ उसका मैं आपको रीजन बता दूं, जो आपकी लॉस होती है ना, ये देखिए ये हमारा लेवल है, इज योर रेजिस्टेंस लेवल, ठीक है। इसको मैं यूज करता हूँ 1 मिनट। उसी तरह लाइव के बारे में बता रहे हैं, लाइव जाए जस्ट लाइव, ठीक है। लाइव मार्केट में भी ना मैंने आपको बताया था गैप जोन से होता है वो ट्रैप आपको लाजमी करते हैं, लाइव मार्केट हो या ओटीसी हो। वैसे ये आपने सिर्फ लाइव में लगाना है, ये चीज ओटीसी की नहीं है, ओके। ये यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया कि यहाँ पर मार्केट जाती है, इसको स्किप करती है, ठीक है, कंटिन्यू हो जाता है। लेकिन मार्केट स्किप करने के बजाय भी मार्केट रेड बना देती है यहाँ पर, ठीक है। अगर मार्केट जाती है एग्जैक्ट इस पॉइंट पे जाती है, ठीक है, रेजिस्टेंस लेवल पे जाती है, यहाँ पर स्किप कर देती है। लेकिन अगर लेट्स सपोज मार्केट स्किप करती है लेकिन फिर नीचे आ जाती है, ये फिर क्या होगा, मतलब हमारी यहाँ पर ट्रेड कैसे बनेगी? मैंने आपको क्या बताया, गैप कोई भी हो आपको ट्रैप लाजमी करता है। तो आपको मतलब कहते हैं ना ऑपोजिट चीज के लिए, मतलब कहते हैं ना हमेशा अपनी, जब भी आप किसी चीज में हाथ रखते हो ना, कोई भी चीज आप शुरू करने वाले होते हो, तो दूसरे कहते हैं ना बुरे अंजाम के लिए हमेशा तैयार रहो, ठीक है। जैसे वो कहते हैं कि हम घर से निकले, हम कफन बांध के निकले, तो इनका यही मतलब होता है कि बुरे अंजाम के लिए हम पहले से तैयार हैं, ठीक है। तो गैप भी आपको ट्रैप करते हैं, किस तरह करते हैं देखिए, इस तरह करते हैं। मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है, मार्केट ने पहले ही सोचा हुआ कि मैंने इसको स्किप करना है, ठीक है। मार्केट एग्जैक्ट लेवल के पास जाती है, ठीक है, यहाँ पर एग्जैक्ट लेवल पे नहीं जाती, यहाँ पर जाती है एग्जैक्ट लेवल पास, ठीक है। अब मार्केट इसको कोशिश करती है स्किप करने की, मार्केट ने लगाया जंप, और जंप एग्जैक्ट कहाँ पर लगा है, एग्जैक्ट उसका जंप मार्केट कहाँ पर लगा है, रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर। इसको कहते हैं कि गैप जो सा मार्केट ने लगाया ना स्किप गैप, वो अब मार्केट का गैप बन चुका है, ट्रैप गैप, ठीक है। अब रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर मार्केट ने तो स्किप करने की कोशिश पूरी की थी, लेकिन मार्केट ने अगर स्किप नहीं कर पाई, एग्जैक्ट उसका जंप लगा रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर, और रेजिस्टेंस से कौन आएगा बताएं? इसको हम कहते हैं गैप ट्रैप, कि मार्केट ने स्किप करने की कोशिश तो की है लेकिन स्किप कर नहीं पाई, ओके। और उसी तरह ही मार्केट में यहाँ पर देखिए फाइट्स का भी वो जो फाइट गैप है ना, वो भी ट्रैप बनता है। ये देखिए मार्केट ऊपर जा रही है, ओके, मार्केट ने एग्जैक्ट लेवल पे पास जाके क्लोज दिया ऐसे, ठीक है। मार्केट ने ब्रेक करना है इसको, लेट्स सपोज अगर मार्केट ब्रेक करना चाहती है ना, तो लाजमी अगर मार्केट ने ब्रेक करना तो नीचे ही मार्केट लेवल करेगी, अपना गैप जो लगाएगी वो लेवल के नीचे ही लगाएगी, ठीक है, ऐसे ही। और प्रीवियसली 50% से पावर लेगी। लेकिन बाद का तो होता है मार्केट में कैंडल ऊपर चली जाती है लेवल की, ठीक है। कैंडल कैसे ऊपर जाती है देखिए, यहाँ पर मार्केट जाती है, कैंडल इसके थोड़ा सा ऊपर चली जाती है, ओके, और यहाँ पर गैप लगता है इस पॉइंट पे, ओके। अब देखें मार्केट में अब आपको क्या दिखाया जाता है कि मार्केट ने अब ब्रेक तो कर दिया है, पहले बेशक फेक है लेकिन ब्रेक तो कर दिया है ना, मार्केट ने एग्जैक्ट गैप लगाया लेवल के नीचे, ठीक है।
ये मार्केट ने ब्रेक दिया था, ये मार्केट ने लेवल के नीचे गैप लगा दे, ठीक है, या लेवल के बिल्कुल ऊपर लगा दे। अगर ऊपर लगा दे तो आपकी ट्रेड यहीं पे कंटिन्यूशन की ही बनती है, ठीक है, क्योंकि जो रजिस्टर था बेशक फेक तरीके से ब्रेक हुआ है, लेकिन मार्केट में गैप कहाँ पर लगा है मैंने आपको कल भी बताया था कि जो ब्रेक होता है ना मार्केट में रियल हो तभी उनका कंट्रोल आता है, ठीक है। ये हमारा एक एसएनआर लेवल है, एसएनआर लेवल पे बहुत पार्टीज बैठी होती है, ठीक है। तो एसएनआर लेवल पे अगर मार्केट ने ब्रेक किया और उसके ऊपर गैप लगा ना, तो आपकी विदाउट एनी 50% को देखे कंटिन्यूशन बनती है, ठीक है। लेकिन अगर ये सिर्फ हमारा रेजिस्टेंस लेवल होता, जस्ट क्या होता, रेजिस्टेंस लेवल, और मार्केट इस तरह ही गैप लगाती ऐसे, तब आपने यहाँ पर ट्रेड नहीं लेनी आपकी, क्योंकि रेजिस्टेंस लेवल है, रेजिस्टेंस लेवल पे बायर कहाँ से आ जाएंगे, बायर्स तब तक नहीं आ सकते इस पर जब तक बायर्स जो है ना रियल ब्रेक करके इसको कंट्रोल ना करें, तब तक इस पे बायर्स नहीं एक्टिव हो सकते, ठीक है। अगर एसएनआर लेवल है फिर तो आ जाएंगे बायर्स, क्योंकि दोनों पार्टीज बैठी हुई है। अगर जस्ट रेजिस्टेंस लेवल है ना तो इस पे बायर्स आने का पॉसिबल नहीं है इस तरह, ठीक है। ये हमारा गैप ट्रैप है, सेलर्स अगर स्किप करना चाहे तो स्किप ना कर पाए तब भी ट्रैप हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर तो स्किप कर पाए हैं बायर्स, सॉरी, ठीक है। यहाँ पर बायर्स ने कोशिश की स्किप करने की, स्किप नहीं कर पाए, तो बायर्स खत्म। अगर जो लेवल आपने लगाया है वो बोथ पार्टीज वाले, मतलब एसएनआर लेवल है जिसपे बायर्स भी बैठे होते हैं, सेलर्स भी बैठे होते हैं, तो अगर मार्केट करती है इस तरह थोड़ा सा ब्रेक करके ना गैप एग्जैक्ट लेवल के ऊपर लगाती है, तो आप कंटिन्यूशन ले सकते हैं। लेकिन अगर जैसे मैंने आपको बताया ये हमारा है एक रेजिस्टेंस लेवल, इसको मार्केट ब्रेक करने के बाद लगाती है गैप इस तरह, तो फिर आपने वेट करना है, क्योंकि रिवर्सल आने का चांस ज्यादा होगा लेकिन कंटिन्यूशन भी हो सकती है, ओके, दोनों के चांसेस होते हैं। इस तरह मार्केट लाइव मार्केट में भी गैप ट्रैप करते हैं आपको, ठीक है। तो बेसिकली ये आपने चीज देख लेते हैं बिगिनर्स की, ठीक है। अब दूसरी चीज की बात करते हैं कि लेट्स सपोज अगर मार्केट परफेक्ट क्लोज करती है लेवल के ऊपर जाके इस तरह, ठीक है, इस तरह मार्केट परफेक्ट क्लोज करती है लेवल के ऊपर जाके और स्किप करती है, स्किप करने के बाद भी डाउन आ जाती है, ये क्यों होगा। दूसरी चीज यही आप पूछ रहे होंगे कि ये क्यों होता है मार्केट में कि लेवल स्किप भी हो गया लेवल, लेकिन फिर भी मार्केट में रिवर्सल आ गया। ये बेसिकली तब होता है जब मार्केट में पीछे कोई स्ट्रॉन्ग की लेवल, इसकी वजह से बहुत ज्यादा फॉर्मेशन होती है मार्केट में, ठीक है, या ऊपर कोई और एक लेवल होता है एक आधा, ठीक है। जैसे बहुत यहाँ पर मार्केट में लेवल था एक ऊपर, ठीक है, ऐसे मार्केट ने इस लेवल को किया स्किप, ये हमारा लेवल था, ठीक है, मार्केट ने इसको किया गैप लगा के स्किप, जैसी मार्केट ऊपर गई वहीं से रिजेक्शन लेके डाउन आ गई, ठीक है। मतलब कि ये लेवल इस तरह की भी फॉर्मेशन होते हैं। तो आपने एक चीज नोट करनी है कि जब आपने कोई रेजिस्टेंस या सपोर्ट लेवल लगाया हुआ ना, तो उसके आसपास वो स्किप होता है या ब्रेक होता है जो भी होता है, उसके आसपास और कोई लेवल ना हुआ है जो उसको रिवर्स कर सके, क्योंकि बहुत बार ब्रेकआउट में भी जब आपकी ट्रेड लॉस होती है ना वो इस तरह ही होती है। मार्केट ने ब्रेक किया, ठीक है जी, रियल ब्रेक हो गया, 50% ऊपर आ गया, ये ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी आ गई, कंफर्मेशन के बाद भी रिवर्सल आ जाते हैं, इसी तरह ही आते हैं कि कोई और लेवल भी ऊपर बैठे होते हैं, ठीक है, जो मार्केट में रिवर्सल देते हैं। कंफर्मेशन अच्छी खासी आती है, स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन आती है, और उस कंफर्मेशन आने के बाद भी अगर मार्केट में हमारा लॉस होता है इस तरह रिवर्सल आ जाते हैं, तो रीजन यही होता है कि ऊपर और भी लेवल्स बैठे होते हैं। वो कहते हैं ऐसे नहीं आने देना हमने, ओके, वो स्ट्रॉन्ग लेवल्स होते हैं। अगर तो वीक लेवल हो ना ऊपर तो फिर तो कोई नहीं, क्योंकि ब्रेकआउट करने में पहली बड़ी पावर जाती है इनकी, तो अगर वीक लेवल हो तो मार्केट ब्रेक करके निकल जाती है ऊपर ही। अगर वीक लेवल बैठे हो ना ऊपर तो मार्केट ऐसे फिर भी ऊपर निकल जाती है, अगर स्ट्रॉन्ग हो तो रिवर्स आ जाता है यहाँ से। इसी तरह गैप में भी आपका रिवर्स आएगा, अगर मार्केट में ऊपर कोई और लेवल है ना तो आपने बेसिकली, मैं तो वो लेवल लगाते नहीं हूँ, मैं बेसिकली लगाता हूँ स्ट्रॉन्ग लेवल। यहाँ पर मैंने एक लेवल लगाया मैंने, तो इसके आसपास नीचे या ऊपर कोई और लेवल नहीं होगा, ठीक है। ये लेवल होते हैं ज़्यादा अच्छे, क्योंकि जब आप आएंगे मार्केट में ब्रेक होगा या आपका स्किप होगा तो आपकी डायरेक्ट ट्रेड बनती है, कोई और आप डर नहीं देख सकते कि यहाँ पर कोई की लेवल ना बैठा हो, राउंड नंबर ना भी बैठा हो, कोई और लेवल ना हो, ये चीज़ के डर से आप बेफूज हो जाती है, ठीक है। तो नॉर्मल स्ट्रॉन्ग लेवल क्या हुआ जो बात ये है ना कि 5 मिनट कहने के स्विच करके अगर हम कट आते हैं और लेवल जैसे तो लेवल तो मिलते नहीं है, लेवल देखते रहते रहे, उनको काफी होते ही वो नीचे या तो मिड पे कभी कभार मिले तो मिल जाए जी। नहीं, मिड पे जरूरी नहीं है कि आपको अगर मिड में कोई लेवल मिला तो उसके आसपास लाजमी नहीं है कि लेवल होंगे, ऐसे नहीं होता, ठीक है। कभी कभी होता है कोई हो लेवल, लेकिन ज्यादातर नहीं होता है, क्योंकि 2-3 लेवल जो है ना शाजो नादरी इकट्ठे बनते हैं कभी कभी, ठीक है। सभी तो स्पोर्ट और रेजिस्टेंस होगा ना, अगर अगर ये स्पोर्ट से अगर बाहर एकदम अगर क्या कहते हैं गैप अप दे उसके गैप दे तो फिर हमें क्या करना चाहिए, डाउट नहीं लेना चाहिए। सेलर्स अगर स्किप करते हैं सपोर्ट को तो जी जी, तो सेलर्स ने अगर स्किप कर दिया ना प्रॉपर, ये एक सपोर्ट लेवल है, ठीक है। सेलर्स आ रहे हैं इस पे, सेलर्स ने किया क्लोज, सेलर्स ने परफेक्ट इस पॉइंट ऑफ बाइंग को स्किप कर दिया, तो आपने इसी कैंडल पे ट्रेड लेनी डाउन की, ठीक है, ओके। और सेलर्स आते हैं, सेलर्स ने परफेक्ट क्लोज दिया, सेलर्स ने गैप अप लगाया, ठीक है।
अब सेलर्स इसको ब्रेक करना चाहते हैं। ज़्यादा अच्छा तब होगा आप अगर आप मार्केट पीछे आके इसको 50% को टच देती है, तब आप डाउन की ट्रेड लेंगे, ज़्यादा अच्छी एक्यूरेसी आएगी। लेकिन अगर वो टच दे नीचे बेशक ना आ जाए, 50% को टच दे आके ऊपर टच करे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि 50% को टच करके नीचे जाएगी, क्या पता मार्केट ऊपर से होके नीचे आए। ठीक है, जैसे ही 50% को टच करे आप डाउन की ट्रेड ले लें। ओके जी ठीक है सर। और सर जी अगर ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर अगर ये गैप ना हो तो अगर यानी 3-4 कैंडल बनने के बाद अगर गैप अप हो तो फिर नॉर्मल मार्केट में लेवल्स ना हो आसपास, ऐसी है जी जी वो आपके ओवरलैप्स के कॉन्सेप्ट में आ जाएगा, वो कल वाली क्लास है। ओके कि लेवल के बगैर ही अगर गैप लगते हैं ना, उनको हम किस तरह कैच कर सकते हैं। ठीक है, जी ठीक है सर। अच्छा मार्केट में देखना कोई क्वेश्चन नहीं है और कोई? चलो ठीक है, ओके। अभी मैंने ना कुछ तस्वीरें ली हैं जो गैप अप और गैप डाउन आते हैं ना ट्रेड्स के बाद। अच्छा अगर वो आपको पिक्चर भेजते तो आप डिफाइन कर दें थोड़ा। चलिए आप भेजें अभी 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 भेज दिया आपको, भेज दे, मैं आपको चेक कर लेता हूँ। उतनी देर तक मार्केट में भी चलते हैं, किसी मार्केट में भी देख लेते हैं, इसमें देख लेते हैं। लाइव में ही देखना, ओटीसी में तो ये आपने चीज़ देख ली नहीं है। ओके, ये लाइव का कॉन्सेप्ट है, आपने लाइव में ही देखना होता है। कोई भी मैं यहाँ पर लेवल लगाता हूँ एक, ठीक है, मैं इसको स्विच करता हूँ 10 मिनट। ओके, लेवल यहाँ पर भी लेवल हमारा लगेगा, सपोर्ट लगाते हैं, रेजिस्टेंस लगाते हैं, एसएनआर लेवल लगाते हैं। ओके, ये हमारा यहाँ पर एक एसएनआर लेवल लग चुका है। मैं स्विच करता हूँ 1 मिनट पे। अब देखते हैं कि मार्केट ने कब कब इसको स्किप किया है, ठीक है, और कब कब मार्केट इसको ब्रेक वाला तो ठीक है निकल पड़ लिया था, मार्केट ने इसको स्किप कब कब किया। ठीक है, स्किप किया है या ब्रेक किया, जिस तरह भी मार्केट ने किया है इसको। अच्छा यहाँ पर तो ठीक है, ओके। लेवल अच्छा खासा है, आपका वर्क कर रहा है अच्छा खासा। अच्छा यहाँ पर एक ही दफ़ा स्किप हुआ ये, ठीक है, गिनते जाइएगा। ये लेवल मुझे लग रहा है मैंने हटा दिया इसको, मैं चेक करता हूँ 5 मिनट क्लिक करके। यहाँ पर ही हमारा लेवल है ऑलमोस्ट। अब इसको स्विच करता हूँ 1 मिनट पे, क्योंकि लेवल गैप जो से होते हैं ना बहुत सेंसिटिव होते हैं, तो आपने देखने होते हैं लगे भी हैं कि नहीं लगे। जब मार्केट परफेक्ट क्लोज करती है तो आपकी ट्रेड बनती है, जब मार्केट इसको ब्रेक करती है तो आपने इसको इग्नोर करना होता है। आपकी पिक्स नहीं आई अभी तक। अच्छा यहाँ पर देखिए फिलहाल, तब तक आप अपनी मार्केट में देखते हैं। यहाँ पर देखिए मार्केट आई नीचे, ओके, मार्केट ने इस लेवल को स्किप करने की कोशिश की है, क्या कर पाई है स्किप मार्केट इस लेवल को? एग्जैक्ट उसने जो गैप लगाया कहाँ पर लगाया? सपोर्ट के ऊपर। क्या मार्केट इसको स्किप कर पाई है क्या नहीं कर पाई, बताएं। यहाँ पर मार्केट ट्रैप हो गई है, ठीक है, सेलर ने स्किप करना चाहा है लेकिन सेलर स्किप नहीं कर पाए, ये यहाँ पर ट्रैप हो गई। यहाँ पर आपकी ट्रेड बनती थी, उसी के साथ यहाँ पर देखिए साथ ही है इस वक्त मार्केट सेलर्स ने आके परफेक्ट क्लोज दिया सपोर्ट के ऊपर। नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग कहाँ से हुई है? पॉइंट ऑफ सेलिंग से नीचे हुई है कि ऊपर हुई है? नीचे से।
तो ये यहाँ पर स्किप होगा कि नहीं हुआ? हो गया ना? ठीक है सर जी, ये अगर रेजिस्टेंस के लिए अगर रेजिस्टेंस के ऊपर प्रॉपर अगर बैठे कैंडल तो हमने रिवर्सल की ट्रेड लेनी है। हाँ, अगर प्रॉपर बैठे तो ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपने फिर भी किसी भी कैंडल पे ट्रेड लेने से पहले ना आपने वेट करना होता है किस चीज़ का, कि मार्केट अगर इसको स्किप करती है या ब्रेक करती है, मतलब कि अगली कैंडल के स्टार्ट होने का आपने वेट करना होता है। ठीक है, 1-2 सेकंड अगली कैंडल के स्टार्ट होना तो ज़्यादा अच्छा होता है। अच्छा, यहाँ पर अभी कोई नहीं, पीछे चल के देखते हैं और कोई। मार्केट स्किप कर रही है, ये रेजिस्टेंस अभी मैंने ऐसा ना लेवल लगाया बहुत। देखिए मार्केट ने इसको, जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल बताई थी, मार्केट ने ब्रेक किया इसको सेलर्स की कैंडल में। ठीक है, जैसे ही ब्रेक किया गैप अप लग गया। गैप अप कहाँ पे लगा है? एग्जैक्ट, क्योंकि ऐसा ना लेवल है, अगर मार्केट इसके ऊपर है तो ये सपोर्ट है, मार्केट इसके नीचे तो क्या है? रेजिस्टेंस है। मार्केट ने नीचे से गैप लगाया डायरेक्ट, इस कैंडल ने रेजिस्टेंस के ऊपर, तो यहाँ से भी आपकी क्या बनती थी? ट्रेड डाउन की ही बनती थी। ठीक है, ये सारा कुछ गैप्स में होता है। जी ठीक है सर जी। अभी आगे देखते हैं। यहाँ पर भी एक है, ये देखिए। ओके, दो है यहाँ पर देखिए। मार्केट ने एग्जैक्ट सपोर्ट के पास आई है। नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग कहाँ से हुई है? ये सपोर्ट के पास ही होती है, 1-2 पिप्स का कोई फर्क नहीं होता। नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग सपोर्ट के नीचे से हुई है, पॉइंट ऑफ बाइंग के ऊपर से, ऐसे ही है, दूर हुई है उससे, स्किप हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए सपोर्ट के पास आई, नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग सपोर्ट के नीचे हुई, स्किप हो गया लेवल, पॉइंट ऑफ बाइंग स्किप होगी। पांचवी ट्रेड देखिए, पांचवी विंडो होगी। उसके बाद यहाँ पर देखिए मार्केट सपोर्ट के पास आई, मार्केट ने गैप लगाया ब्रेक करने के लिए। बेशक 50%, मैंने आपको बताया आप 50% टच लें या ना लें, आपकी मर्जी है। ठीक है, देख लें आपकी एक्यूरेसी किस पे ज़्यादा अच्छी आती है। 50% को टच करती है तब मार्केट में ज़्यादा अच्छी एक्यूरेसी आती है, या उसके बगैर ही आती है। ठीक है, यहाँ पर मार्केट ने 50% को टच नहीं किया, लेकिन फिर भी मार्केट ने ब्रेक करने के लिए लगाया था तो मार्केट ने ब्रेक किया। 6th ट्रेड और 6th हमारी कंफर्म विन। ठीक है, मतलब कि मार्केट में आपने ये चीज देख लो, यहाँ पर वैसे मार्केट हमारी एम नॉर्मल है, लेकिन फिर भी हमारी ट्रेड देखे विन हो रही है। ये चीज आपने लास्ट में देख ली किसी भी लेवल पे। यार देखिए ये अब नॉर्मल मार्केट है यहाँ पर फिलहाल, आगे सही थी, यहाँ पर नॉर्मल हो गया। ओके, कोई क्वेश्चन है और तो पूछ ले। सर मैं तस्वीरें नहीं करा आपको मैं भेजूं तो आप थोड़ा गाइड कर देंगे? हाँ भेजे, मैं वही कह रहा हूँ, भेज दें आप। जी ठीक है। सर वो पीछे वाली जो आपने निकाली हुई थी वहाँ पे 2 ग्रीन वाली आप में थी और 1 रेड में थी। कहाँ पर? सर पहले जहाँ पे आप समझा रहे थे ना बंदर की, यहाँ पर इससे भी पीछे 2 ग्रीन थी और 1 रेड थी, तीनों मिल गए थे। आपको उस टाइम बताना चाहिए था, वैसे मैं देख लेते अभी, वैसे नहीं पता अगर मिलती है तो। यहाँ पर ये वाली सर, कौन सी? ये बड़ी ग्रीन है ना, उसके ऊपर छोटी सी फिर ग्रीन है, फिर साथ रेड वाली 2 है। ये वाली सर, ये वाली। हाँ, यहाँ पर भी इसने भी स्किप किया है, ये भी आपकी ट्रेड भी इसने भी स्किप किया, ये भी ट्रेड भी ग्रीन के एग्जैक्ट, ये ऐसा ना लेवल है ना, ग्रीन ने एग्जैक्ट रेजिस्टेंस के ऊपर जाके क्लोज दिया, ये आप उस नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग रेजिस्टेंस के ऊपर से हुई है, स्किप हो गया। फिर इसने आगे सपोर्ट के ऊपर आई, नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग सपोर्ट के नीचे से होगी, ये भी स्किप हो गया। अच्छा ठीक है, समझ आ गई आपको? जी सर। यहाँ पर देखिए इस पॉइंट में मार्केट ने स्किप करने की कोशिश की, लेकिन एग्जैक्ट रेजिस्टेंस के ऊपर जाके इसका सपोर्ट के ऊपर जाके गैप लगा, यहाँ से रिवर्सल आ गया। किसी भी मार्केट में ट्रेड लेने से पहले ना आपने मार्केट की वोलेटिलिटी चेक करनी। यहाँ पर तो मार्केट बहुत अबनॉर्मल है।
अभी फिर लेवल जब बोलोगे तभी तो पेड़ लगा सकते हैं इस पर।